कल पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किए थे, एग्जाम्पल 12। अभी हम लोग एग्जाम्पल 13 देखने वाले हैं। 13 किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जो चीज़ें हम बता रहे हैं उस चीज़ें ध्यान में होना चाहिए सभी को कि अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग को यूज करना है। लेकिन ध्यान देना कि पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कब यूज करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अगर यूज करने का बात है तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं जब हमेशा ऊपर का डिग्री मतलब ऊपर का घात हमेशा कम होना चाहिए और नीचे का अधिक होना चाहिए, तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिना पार्शियल फ्रैक्शन का सॉल्व ही नहीं होगा, दिमाग लगाते रह जाएंगे बहुत देर तक, हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना, पहले इसको अलग से यहाँ पर लिख लूँगा। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो तरीका बता दिया गया है कि कैसे इसको चेंज करना है। तो ये जो स्क्वायर वाला पद होता है, तो बिना स्क्वायर का एक चर के साथ लिखते हैं x+1, फिर एक बार दोबारा लेते हैं और स्क्वायर के साथ लिखते हैं। ये तरीका बताया गया इसको तोड़ने का। जब रैखिक बहुपद है, स्क्वायर में लिखा हुआ है, इसको तोड़ने का ऐसे, ये तो सिंपल है, ये तो स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पर c/, क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। यहाँ से 3 अचर आया a b c, 3 कांस्टेंट आया a b c, इसका मान हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि जब भी ये लिखते हैं नीचे में, तो इसका एलसीएम हमेशा इसके बराबर होना चाहिए, तभी जाकर माना जाएगा कि हम सही लिखे। x+1 के होल स्क्वायर x+3, ये बार बार बताते आ रहे हैं। जब भी यहाँ पर स्क्वायर दिया रहेगा तो उसको तोड़ने का तरीका, इसको 2 पदों में तोड़ा जाता है, a/x+1 b/x+1 के द होल स्क्वायर। सिंपल एक रैखिक बहुपद है तो उसको c/x+3 लिख दिया जाता है। जो भी एक यहाँ पर ऊपर में अचर लिया जाता है, अचर लेकर नीचे में उसको लिख दिया जाता है। अब वैसे ये तीनों का अगर एलसीएम का बात करेंगे तो तीनों का एलसीएम यही निकल के आएगा, इसलिए कि ये दोनों का अगर एलसीएम देखेंगे तो x+1 के स्क्वायर आएगा, इसके साथ इसका एलसीएम, तो इसके साथ इसका गुना हो जाता है, तो ये सेम एलसीएम आना चाहिए। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा, जब इसका भाग लगेंगे तो अब जैसा कि एक x+1 कट जाएगा और ये वो x+1 बच जाएगा और साथ में x+3 भी यहाँ पे बच जाएगा, प्लस इसके साथ इसे, तो ये स्क्वायर वाला कट जाएगा टर्म, अब b के साथ क्या बचेगा, x+3 बचेगा। ये इसके साथ कट जाएगा, c के साथ क्या बचेगा, x+1 के द होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर नीचे वाला का पहले काट के हटा दो, उसके बाद ऊपर वाला का हम लोग तुलना करना रहता है, कंपेयर करना रहता है। पहले तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले ये गुना करेंगे x+1 में x+3, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग कर सकते हैं x² प्लस 4x आएगा प्लस 3 आ जाएगा। b में तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x+3 ही रहेगा। इसको स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ देते हैं, a+b के द होल स्क्वायर के फार्मूला पे इसको ब्रेक कर देंगे, तो क्या आएगा, x² प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। इसी को यहाँ पे गुना करना है, 3x - 2 बराबर। अब देखो यहाँ पे ध्यान यही देना है कि अब डायरेक्ट भी थोड़ा सा लिखना सीखो। हमको यहाँ पे गुना करेंगे, सब में a से गुना होगा, हमको x² का गुणांक चाहिए, तो क्या है, यहाँ पर एक x² गुणांक a आएगा और एक यहाँ पर x² गुणांक c आएगा। x² का गुणांक क्या बनेगा, a + c × x²। अब x का गुणांक चाहिए, x का गुणांक कहाँ पे आएगा, यहाँ पर देखो 4a आएगा यहाँ पे, और कहाँ पे x का गुणांक आएगा, एक यहाँ पे आएगा b आएगा प्लस में, और एक यहाँ पे आएगा 2c, गुना होगा तो यहाँ पर 2c हो जाएगा, ये x का गुणांक हो गया। अब हम लोग अचर पद लिखेंगे, तो a में 3 से गुना होगा तो 3a, और b में 3 से गुना होगा तो 3b, और c में 1 से गुना होगा तो प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सभी का गुणांक लिख लिया और अचर पद को लिख लिया। अब तुलना किया जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरफ x² का पद है, जिसका पद नहीं रहेगा तो उसका जो गुणांक होगा, उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, और ये समीकरण 1 हो जाएगा। x वाला गुणांक, तो x वाला गुणांक इधर 3 है, तो ये x वाला गुणांक इधर, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। a + 4a + b + 2c 3 के बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण 2 कर देना है। अब ये तीसरा का बात करेंगे, तो तीसरा ये अचर पद है, और इधर अचर पद कितना है, -2 है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3a + 3b + c, ये कितने के बराबर हो गया, तो यहाँ से ये -2 के बराबर हो जाएगा।
अब मेरा हम लोग का काम है यहाँ पर ए बी सी का मान फाइंड आउट करना। तो ये हमेशा ट्राई करना है कि रफ पे फाइंड आउट करें, इसलिए कि यहाँ पे उसको और लेंदी नहीं करना है सॉल्व करके। यहाँ पे यह बेसिक चीज़ है और इसको हम लोग रफली कहीं पर निकाल लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से ये सब का मान लिख देंगे। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 इसको लेना है। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3। डायरेक्ट हम यहाँ ए बी सी का मान लिखेंगे, लेकिन ये आप लोग को निकाल के बताना है। चलिए यहाँ पर डिफिकल्ट है, 3 चर है, इसलिए हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है, किसी एक चर को रिमूव कर दो 2 समीकरण से और उसके बाद पहले जो को सॉल्व कर लेते हैं, फिर तीसरे को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम किसी एक को रिमूव करने वाले हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से क्या करें, सी का मान निकाल ले, सी का मान यहाँ पे रख दे दोनों समीकरण में 2 और 3 में। यहाँ से सी का मान कितना आएगा, माइनस ए आएगा, एक उधर भेजेंगे तो यहाँ पर रफली हम सॉल्व कर देते हैं। सी का मान यहाँ पर माइनस ए आ जाएगा, इसलिए कि ए इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब ये दोनों समीकरण में जब ए रखेंगे, सी का मान ए के पद में रखेंगे, तो समीकरण 2 कैसे चेंज होगा, तो 4a प्लस बी, यहाँ पे प्लस है 2 और सी का मान है माइनस ए, बराबर में है 3, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस 2a आएगा। तो 4a में से माइनस 2a घटेगा तो 2a बच जाएगा, 2a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये अलग समीकरण बनेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लो समीकरण 4 ये बना। अब इसमें सी का मान जब रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3a है प्लस 3b है, और यहाँ पे माइनस a रखाएगा, सी का मान कितना है, माइनस a बराबर माइनस 2। ये 3a में से a घट जाएगा तो 2a बचेगा, 2a प्लस 3b बराबर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये समीकरण 5 हो गया। यही 4 और 5 को सॉल्व करके हमको a और b का मान पहले निकाल लेना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी 2a है, ये भी 2a है। तो अगर समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटा देते हैं, समीकरण 5 माइनस 4 कर देते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 2a से 2a कट जाएगा, 3b में से b घटेगा तो कितना बचेगा, 2b बचेगा। अब माइनस 2 में से 3 घटेगा, तो माइनस 2 में से अगर 3 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो b का मान यहाँ कितना निकल के आएगा, माइनस 5/2 आएगा। तो यहाँ पर b का मान निकल के आ गया। अब किसी भी एक समीकरण में 4 या 5 में b का मान रख के a का मान निकाल लेंगे, ठीक। तो b का मान रख के a का मान निकाले। या एक और तरीका है कि इसमें 3 से गुना कर दे, 4 वाला में कितना से गुना करते हैं, 3 से गुना कर दे, और 3 से गुना करके 4 में से 3 5 को घटा देते हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये रफ वर्क हम कर रहे हैं, ठीक, कि 3 गुने समीकरण 4 कर दिए और उसमें से घटा दिए समीकरण 5 को। इसमें 3 से गुना करना है, 3 से गुना करेंगे तो कितना, 3 6a हो जाएगा, यहाँ पर 3b हो जाएगा, 3 3 के 9 हो गया। उसको समीकरण b को घटा देना है, समीकरण 5 को घटा देना है। 2a है प्लस 3b है माइनस 2 है, और घटाना है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ये इससे कट जाएगा। और 6 में से 2a घटेगा, कितना बचेगा, 4a, और इधर 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो a का मान क्या निकल गया, 11/4 हो गया। अब a और b निकल गया तो c का मान अब डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं। इसलिए c हम लोग, जो c था वो क्या था, माइनस a के बराबर था, तो c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर वो माइनस a के बराबर है, तो इसके आगे माइनस लगा दो, तो वही हो गया c का मान। यहाँ से a और b और c का मान निकल गया। तो a का मान कितना निकल के आया, तो a का मान निकल के आया 11/4, b का मान निकल के आया -5/2 तथा c का मान निकल के आया -11/4। इस तरह से a b c का मान सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन पे। तो जो हम लोग का इंटीग्रेशन दिया हुआ था, फिर से एक बार लिख देते हैं, ऊपर में 1 नहीं था, 3x - 2 था, 3x - 2 था, तो x माइनस x प्लस 1 के द होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इंटू dx। अब यहाँ पर इसको पूरा चेंज कर चुके हैं हम लोग a b c के टर्म में। लिखे थे a बाई x प्लस 1 प्लस b बाई x प्लस 1 के द होल स्क्वायर प्लस c बाई x प्लस 3 इंटू dx। अब यहाँ पर a b c का मान रख देंगे
अब यहाँ पर ए बी सी का मान रखेंगे तो यहाँ पर ए का मान है 11/4 x + 1, बी का मान है -5/2 x + 1 के द होल स्क्वायर, सी का मान है -11/4 x + 3 के द x + 3 इंटू dx। सबको अलग अलग करके यहाँ पे सबको अलग अलग करके अचर पद को हम बाहर ले लेंगे। सबको अलग अलग करके हम अचर पद का बाहर ले लेंगे तो 11/4 बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसका करना रहेगा, x + 1 का करना रहेगा इंटू dx। यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। अब 5/2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ इंटीग्रेशन किसका करना रहेगा, 1/x + 1 के द होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा इसलिए कि यहाँ पर -11/4 है। इंटीग्रेशन किसका करना है, x + 3 इंटू dx। अब तीनों का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इसको समझना है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग घात वाला फार्मूला यूज करेंगे। बार बार ये चीज़ें आ रहा है, फिर से एक बार बताना चाहेंगे। बताए थे हम सभी को कि अगर 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, log mod of x लिखते हैं प्लस c। तो हम बताए थे कि अगर x के जगह कोई रैखिक बहुपद आ जाए उसका भी इंटीग्रेशन वही रहेगा। x प्लस अगर b आ जाए इंटू dx तो इसका भी इंटीग्रेशन यही रहेगा, बशर्ते कि क्या करना है कि जो x का गुणांक होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, उससे क्या कर देना है, भाग कर देना है, प्लस c कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं x का गुणांक 1 है तो 1 यहाँ पर नीचे में लिखने की भी जरूरत नहीं है, सेम ही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। इसको हम लोग घात वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। हमको पता है कि x के पावर n इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता है, क्या लिखते हैं, x इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस c होता है। तो इसके लिए भी बताए थे कि x के जगह कोई रैखिक बहुपद रहे, तो उसका भी इंटीग्रेशन सेम ही होगा, बशर्ते कि सिर्फ x का गुणांक से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो n + 1 ही होगा, बशर्ते कि यहाँ पर x का जो गुणांक a है उससे भाग कर देना है, प्लस c हो जाएगा। तो कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पर x + 1, x का गुणांक यहाँ पर 1 ही है, तब कोई भाग करने की जरूरत, जब भी x का गुणांक 1 रहेगा तब भाग करने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए ये नीचे में x + 1 के पावर 2 है, तो इसको ऊपर में लिखेंगे तो x + 1 के पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको एक स्टेप पहले लिख देते हैं, तब फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ 11/4 हो गया 1/x + 1 इंटू dx -5/2 इंटू, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x + 1 के पावर -2 इंटू dx। अब हो जाएगा -11/4 x + 3 इंटू dx। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ 11/4 हो गया तो ये तो log हो जाएगा, log mod of x + 1 -5/2। अब ये घात वाला फार्मूला है तो एक घात जुड़ता है, इंटीग्रेशन में एक घात जुड़ता है, तो x + 1 -2 में एक घात जुड़ेगा तो -1 हो जाएगा, और जितना आता है उतना से भाग हो जाएगा। यहाँ x का गुणांक 1 है तो भाग करने की जरूरत नहीं। 11/4 यहाँ पर भी log हो जाएगा mod of x + 3 प्लस c हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। यहाँ देखो, इसका भी गुणांक 11/4 है और इसका भी गुणांक 11/4 है। अगर ये दोनों पदों में से ये x/4 कॉमन, 11/4 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, log mod of x + 1 माइनस log mod of x + 3। अब यहाँ log का प्रॉपर्टी, अब जितना भी log रहेगा तो हमेशा ट्राई करना है कंबाइंड कर दे। यहाँ पर इसलिए गुणांक सेम था तो यहाँ पर कॉमन करने के बाद इसको कंबाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर -1 है तो माइनस में से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/2, और x का घात ऊपर में लिखा हुआ है, अगर नीचे में लिखेंगे, ऊपर में -1 लिखा हो तो नीचे में +1 हो जाएगा। +1 यहाँ पर लिखा नहीं जाता है घात, तो यहाँ x + 1 हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पर log का प्रॉपर्टीज कल भी बताए थे कि log का प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है। log का प्रॉपर्टीज क्या होता है, log a - log b यूज कर सकते हैं। क्या होता है, log a/b होता है, तो यही प्रॉपर्टीज यहाँ पे log का यूज कर लेना है। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, 11/4 log mod of, ये ऊपर में आ जाएगा x + 1, नीचे में आ जाएगा x + 3, अब प्लस में 5/2 1/x + 1 प्लस c। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसको हटा सकते हैं। बहुत जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है, उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ये सब जगह एक्स स्क्वायर का पद दिया हुआ है और दूसरा कोई चर नहीं दिया हुआ है, तो आसानी से इसको दूसरे चर से रिप्लेस कर सकते हैं। हम इंटीग्रेशन में रिप्लेस नहीं कर रहे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हम इसके इंटीग्रेशन में रिप्लेस नहीं कर रहे, हम इसके इंटीग्रेशन में कोई भी वेरिएबल में परिवर्तन नहीं करने जा रहे। ये जो एक्सप्रेशन हम अलग से लिए हैं, इस एक्सप्रेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें इस एक्सप्रेशन में हम मान लेना है कि माना कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लेना है। इस एक्सप्रेशन में इंटीग्रेशन में अगर मानते तो फिर इसका डेरिवेटिव वगैरह निकालना पड़ता, ठीक। लेकिन इसका हम इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं मान रहे, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में जहाँ एक्स स्क्वायर है उसके जगह पर वाई ले लेना है। तो वाई बटे वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4, इसको ऐसे चेंज कर लेना है। सब जगह वाई के पद आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी में अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में अब इसको लिखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन दो नीचे में रैखिक बहुपद है तो क्या लिखाएगा, वाई बटे एक्स प्लस 1 प्लस बी बटे वाई प्लस 4, यही आएगा। दोनों का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमको पता है कि एलसीएम समान ही आएगा। वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4, दोनों का एलसीएम गुना हो जाता है तो एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4, यहाँ से कट जाएगा तो ए हो जाएगा ए इंटू वाई प्लस 4, यहाँ से आ जाएगा ये, इससे कट जाएगा तो बी इंटू वाई प्लस 1। अब यहाँ पे इसको हम नीचे वाला पद को हटा देते हैं, इसलिए तुलना हम लोग ऊपर वाला पद से ही करना होता है, कट जाएगा। ये y का गुणांक पूछा जाए, एक यहाँ पर a आएगा और यहाँ पे b आएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं a प्लस बी इंटू वाई। अचर पद का बात किया जाए तो 4 से गुना होगा तो 4a प्लस यहाँ पर b से गुना होगा 1 में तो b हो जाएगा। ये अचर पद हो गया, ये y का गुणांक हो गया। ऐसा सिर्फ y है, अब y के आगे कुछ नहीं लिखा था, मतलब क्या 1 होता है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद है 4a प्लस बी, और ये कितना, इधर है ही नहीं अचर पद, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब नहीं है तो उसका मान 0 हो जाएगा। ये समीकरण 2 है। अब इसको हम नहीं सॉल्व करने वाले हैं, अपने से बता सकते हैं सॉल्व करके समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा डायरेक्ट बताना है। यहाँ पर अगर 1 और 2 का बात करते हैं तो 1 और 2 से अगर सॉल्व करेंगे तो ए का मान क्या निकल के आएगा, खुद ही सभी को बताना है। तो ए का मान जो निकल के आएगा वो आएगा आई थिंक -1/3, तथा बी का मान, जैसे कि समीकरण 2 में से अगर ए को घटा देते हैं तो ए का मान निकल जाएगा -1/3। ए का मान जब इतना आ गया तो बी का मान निकालना है, तो बी ए को इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 3 1 4, शायद 4/3 हो जाएगा इसका। तो ये बी का मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ए और बी का मान पता चल गया। अब जब ए और बी का मान पता चल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलते हैं एक एक्सप्रेशन में कि अब उसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे हम किस में चेंज किए थे, इसको हम चेंज किए थे y के रूप में, लेकिन y से कोई मतलब नहीं बनता है, हम लोग x वाला को भी y के रूप में चेंज किए थे। मतलब इस एक्सप्रेशन को जो दिया हुआ था, फिर से एक बार लिख देते हैं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, यही था। इसी में हम क्या किए थे, तो इसी में हम एक्स स्क्वायर को इसको y के रूप में चेंज किए थे और उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दिए थे, a बटे वाई प्लस 1 लिखे थे प्लस b बटे क्या लिखे थे, y प्लस 4 लिखे थे इंटू डी एक्स। अब यहाँ a और b का भी मान रख देते हैं और y का भी मान रख देते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन हम लोग x के सापेक्ष करना है x के रूप में। तो a का मान है -1/3, तो -1/3 डिवाइडेड बाई वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b का जो मान है तो ये 4/3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। सबसे पहले इसको अलग अलग करते हैं। अब गुणांक यहाँ पर बाहर भी निकल जाएगा, तो -1/3 बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर 4/3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हो गया 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो गया तो ये फार्मूला पे आ गया। फार्मूला हम लोग जानते हैं इसका, जब इस प्रकार का आता है तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो 1/a होता है tan इनवर्स x/a आ जाता है प्लस c। यही फार्मूला यूज करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला जब यूज करेंगे तो पहला वाला में तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाला है, इसमें a का जो मान है वो 1 है, इसमें जो a का मान है वो 2 है। अगर इसको हम लिखते हैं -1/3, यहाँ पर a का मान 1/1 हो जाएगा, tan इनवर्स x/1 प्लस 4/3, यहाँ पर a का मान है 2 तो 1/2 tan इनवर्स x/2 हो जाएगा, आप प्लस c ऐड कर देना। यहाँ से 2 से 4 कटेगा 2 मरतबे, और यहाँ पर आ जाएगा -1/3 tan इनवर्स x, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा हम क्यों किए एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं। यहाँ पर हम y क्यों माने। अब देखो, अगर इस एक्सप्रेशन का बात करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, अगर हम स्क्वायर लिए रहते तो इसको हम रैखिक में चेंज करते, तो इसके लिए बताया गया था जब यहाँ पे नीचे में कोई द्विघात बहुपद रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, तो उस केस में इसको चेंज कैसे किया जाता है, ax प्लस बी बट लिखना पड़ता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए भी दो और अचर लेना पड़ता, cx प्लस डी लिखना पड़ता, ऊपर में ऐसे लिखना पड़ता है द्विघात के लिए। इस तरह से इसको लिखकर इसमें a b c d 4 चर का मान सॉल्व करना पड़ता। लेकिन हमको यहाँ पर बेनिफिट क्या दिखा था कि सब जगह सिर्फ एक्स स्क्वायर है, कहीं पर भी अगर एक्स का पद रहता तब तो हम लोग नहीं लिख सकते इसके जगह पर वाई। यहाँ पर सब जगह क्या दिख रहा था, एक्स स्क्वायर का पद दिख रहा था। इसलिए अगर इसको एक्स स्क्वायर को अगर सिर्फ वाई लिख देते हैं तो ये किस में बदल गया, रैखिक में बदल गया। और रैखिक में हम लोग सिर्फ 2 चरों का काम रहता है, और 2 चर यहाँ से आसानी से मान निकल गया। अब फिर से हम y की जगह जो माने थे, y की जगह एक्स स्क्वायर रख दिए, उसमें कोई अंतर किए नहीं, इसलिए यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसलिए इसका आंसर से हम किए थे। हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि नहीं अपनाए, इंटीग्रेशन में कोई प्रतिस्थापन नहीं किए। ऐसा नहीं किए कि इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर को t मान लिए, कोई प्रतिस्थापन लगाने नहीं गए हैं। इस यहाँ पर सिर्फ ये पार्शियली फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को सिर्फ क्या मान लिए थे, वाई माने थे। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, ना कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगला हम लोग बात करेंगे तो इसमें 15 और 16 दो अभी और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए एक और कम से कम एग्जाम्पल देखते हैं। पंद्रह नंबर,
ये थोड़ा और डिफिकल्ट है। अब देखो इसमें पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज तब करेंगे जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ आएगा तब, लेकिन यहाँ पर एंगल के रूप में दे दिया है तो इसको पहले प्रतिस्थापित करके हटाना पड़ेगा। प्रतिस्थापित करके हटाना पड़ेगा। किसको प्रतिस्थापित करेंगे? तो अगर हम साइन एक्स को या साइन फाई को एक्स मान लेते हैं, एक्स प्रतिस्थापित करते हैं, साइन फाई को अगर एक्स प्रतिस्थापित करते हैं तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है तो प्रतिस्थापित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉस है, इस कॉस को पहले साइन में बदल देंगे, इसलिए स्क्वायर से इसको साइन में बदल सकते हैं और इसका जो डेरिवेटिव आएगा कॉस फाई और डी फाई के साथ में रख लेना है और उसके जगह पर डी एक्स बन जाएगा। तो सबसे पहला एक काम करते हैं कि इसको पहले इसको भी साइन में चेंज करते हैं, तो 3 साइन फाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, लेकिन हमको पहले से पता है ये फार्मूला होता है तो साइन फाई, और ये जो कॉस फाई है ना इसको हमेशा डी फाई के साथ में लिखते हैं, इसलिए साइन को मानेंगे तो इसके का मान डी एक्स आ जाएगा। अब इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 साइन फाई माइनस 2, जब इसको ब्रेक डाउन माइनस को तो मतलब -1 आएगा, यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। तो सबसे पहले साइन फाई को ही लिख लेते हैं, यहाँ पर प्लस में आएगा, डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो पहले साइन स्क्वायर फाई को पहले लिख लेते हैं, तब इस वाले पद को लिखते हैं -4 साइन फाई। अब अचर पद को लिखेंगे, तो अचर पद पहले से 5 था, यहाँ पर -1 आएगा, तो 5 में से 1 घटेगा, 4 बच जाएगा प्लस में, तो 4 बचेगा प्लस में कॉस फाई इंटू डी फाई। अब यहाँ पे साइन फाई को एक्स पढ़ते हैं, टी भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लेकिन एक्स करते हैं, यहाँ एक्स के रूप में तो दिया नहीं है, पहले से अगर एक्स रहता है तो हम टी मानते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं उससे कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक। तो साइन फाई को एक्स प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करने तो पॉलिनोमियल में चेंज होगा, द्विघात में चेंज हो जाएगा, या हम लोग बोल सकते हैं कोई भी बहुपद में ये चेंज हो जाएगा ऊपर नीचे, ये एक्स प्रतिस्थापित करने से। हमको पता है इसका डेरिवेटिव का बात करेंगे, साइन फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा, और इसको एक्स के सापेक्ष अगर ले रहे हैं तो डी फाई बटे क्या लिखेगा, डी एक्स। एक्स है तो एक्स के सापेक्ष ही लेंगे, अगर टी रहता है टी के सापेक्ष लेते हैं, एक्स का सापेक्ष एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो यहाँ से कॉस फाई इंटू डी फाई, और डी एक्स इधर गुना में इधर चला जाएगा भाग में, तो कॉस फाई इंटू डी फाई का मान कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, बाकी जगह यहाँ पर क्या रख देना, एक्स रख देना। अब प्रतिस्थापित हम करेंगे, इंटीग्रेशन 3 एक कॉस साइन फाई की जगह एक्स -2 डिवाइडेड बाई, नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए साइन का स्क्वायर है -4, फिर साइन फाई तो यहाँ एक्स हो जाएगा +4, कॉस फाई इंटू डी फाई की जगह कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे नीचे वाला का, इसको रैखिक में चेंज करेंगे। तो रैखिक में जब इसको चेंज करेंगे क्या देखने को मिलेगा, 3x - 2 डिवाइडेड बाई, बीच वाला के यहाँ गुणनखंड करने का तरीका क्या है, तो यहाँ -2x - 2x लिख ले, देख सकते गुणा करने पर +4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है तो ये आ जाएगा +4, तो इसको 4 पदों में चेंज कर लिया जाता है गुणनखंड करने के लिए। अब यहाँ पे इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x - 2, यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x - 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। सिंपल क्या है, यहाँ नीचे से x - 2 कॉमन हो जा रहा है, x - 2 कॉमन हो जाएगा तो 3x - 2 डिवाइडेड बाई x - 2 इंटू x - 2 हो गया इंटू डी एक्स। या तो इसको ऐसे ही रहने दे, या x - 2 के द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से चीज चेंज कर सकते हैं, 3x - 2 डिवाइडेड बाई x - 2 के द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको वही चीज़ है इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है, और पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में चेंज करने के लिए इसको अलग से लिख लेते हैं। इसको अलग से लिखेंगे तो नीचे वाला को किस प्रकार से, अगर स्क्वायर के रूप में है तो इसको 2 बार लिखना पड़ता है, एक बिना स्क्वायर का, एक प्लस में स्क्वायर के साथ लिखना पड़ता है। ये यहाँ पर a और b का मान सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके। तो ये काम आप लोग के लिए है, a और b निकाल लेना है
और फिर इस रूप में रख के इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। तो इंटीग्रेशन ये x के रूप में आएगा, बाद में x को क्या माने थे sin फाई, तो x की जगह sin फाई रख देना है, तो उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो चाहते हैं कि अगर हम यहाँ कर दे कंप्लीट, चलिए इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। तो यहाँ पे 3x - 2 डिवाइडेड बाई x - 2 के द होल स्क्वायर। तो दोनों का यहाँ एलसीएम का बात करेंगे तो ये x - 2 के द होल स्क्वायर से यही एलसीएम आएगा। इससे ये भाग करेंगे तो एक कट जाएगा, तो एक बचेगा x - 2, और ये दोनों पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ b बचेगा। नीचे वाला यहाँ सेम रहता है, इसको नीचे वाला काट को हटा देते हैं, तुलना हम लोग ऊपर वाला से करते हैं। तो ऊपर यहाँ पर x का गुणांक सिर्फ x ही बच रहा है, अचर पद क्या रहा है -2a, और प्लस में b आ रहा है। अब तुलना करेंगे दोनों तरफ, तो x का गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पर x का गुणांक कितना 3 है, तो ये a का मान 3 आ गया। अगर अचर पद का बात करेंगे तो यहाँ -2a है प्लस b, और यहाँ देखेंगे तो अचर पद -2 है, तो a का मान 3 आ गया। यहाँ पर a का मान 3 रखेंगे तो -6 उधर जाएगा तो +6, तो b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, तो b का मान यहाँ से 4 आ जाएगा। तो a और b का मान पता चल गया। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन कहाँ तक आए थे, इंटीग्रेशन आए थे यहाँ तक 3x - 2 डिवाइडेड बाई, नीचे में था x माइनस क्या आया था, सॉरी x + 2 के द होल स्क्वायर, यही आया था इंटू dx। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखे थे, तो a बाई x + 2 प्लस b बाई x + 2 के द होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ a और b का मान रखते हैं, a का मान है 3, b का मान है 4। यहाँ पर हो जाएगा 3x + 2 प्लस 4x + 2 के द होल स्क्वायर इंटू dx। अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं। 3 गुणांक है तो बाहर कर लिया करेंगे, तो बचेगा यहाँ पर 1/x + 2 इंटू dx, और यहाँ पे 4 गुणांक है तो इसको बाहर कर लेंगे। और ये जो घात जब रहता है नीचे में तो उसको क्या करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, इसको ऊपर में लिख लिया करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे घात वाला फार्मूला से। ये तो सिंपल लॉग हो जाएगा, बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो log mod ऑफ x + 2 हो जाएगा, अब +4 ये घात वाला फार्मूला यूज होगा, तो एक घात जुड़ता है, तो -2 में एक जुड़ेगा तो -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -1 प्लस c हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 log mod ऑफ x + 2 -4 बटे x + 2 प्लस c हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप मैच भी कर सकते हैं, तो यही इस क्वेश्चन का, हाँ सॉरी इसमें एक चीज़ भूल रहे हैं कि इसमें हमको क्या करना है, हम साइन को माने थे तो साइन यहाँ पे रखना है। तो कुछ गलती किए है क्या, गलती हुआ है, कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे x - 2 था ना, कि यहाँ से हम गलती करना शुरू कर दिए है, x - 2 था, x - 2 x - 2 x - 2 x - 2 x - 2 x - 2। अच्छा ये x - 2 लिखो या 2 - x लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही होगा। जब स्क्वायर में रहता है कोई पद तो उसको 2 - x लिखे या x - 2 लिखे, इसलिए आंसर में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पर 2 - x लिखा हुआ है बहुत जगह, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, ये भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। 2 - x लिखा रही है x - 2, अब यहाँ x की जगह रिप्लेस कर देंगे, 3 log x का मान क्या है साइन mod sin x - 2 -4 बटे यहाँ पे sin 5 - 2 प्लस c हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 - sin 5 भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में आंसर में दिया हुआ है, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या यहाँ पर भी कॉमन कर लेंगे तो मॉड लगा हुआ है, तो मॉड लगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो यही क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, पर्सनालिटी पे आ जाएंगे, और पर्सनालिटी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।